नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग यहाँ तक कर चुके थे कि कपड़ा धोने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट। आज इस वीडियो में हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आरआरबी सिकंदराबाद से। कर है सोना, पारा, बर्फ तथा लकड़ी में किसका घनत्व न्यूनतम होता है, तो लकड़ी का जो घनत्व है वो सबसे न्यूनतम होता है इन तीनों में से। अगला सवाल है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है कहाँ होता है, तो रॉकेट में। मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है, तो मनुष्य का मेरुदंड केशोरुक दंड से संरक्षित रहता है। एम्बेस्टस में रेशा युक्त खनिज होते हैं। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो स्नेहक के रूप में किसको प्रयोग किया जाएगा, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है आरआरबी रांची का, वायु के दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को कहा जाता है विशिष्ट आर्द्रता। एथलीट फुट नामक बीमारी होता है, तो फंगस यानी कि कवक के कारण, बैक्टीरिया के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। नेत्रदान में दाता से लेकर आंख का कौन सा हिस्सा प्रतिरोपित किया जाता है, तो कॉर्निया को प्रतिरोपित किया जाता है। कैमरा मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है, तो फिल्म। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है, एक अर्धचालक है सिलिकॉन। विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होता है, क्या होगा, मृदु लोहा। क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन है, तो समय की अवधि को क्रोनोलॉजी का अध्ययन बोला जाता है। फ्यूज वायर यानी कि तार में प्रयुक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे आरआरबी चंडीगढ़ का, कर है सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है किसमें, तो कांच उत्पादन में सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है। उसके बाद कर है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो बैटरी में होता है ऐसा। अगला सवाल है सबसे चमकदार तारा कौन है, तो साइरस जो है सबसे चमकदार तारा है। नोबल गैस कहलाती है, तो हीलियम जो है वो नोबल गैस कहलाती है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम होता है, तो वरुण ग्रह के सूर्य के परितः क्या होता है, तो परिभ्रमण काल अधिकतम होता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। आलू उदाहरण है, तो रूपांतरित तने का ये क्या है, तो उदाहरण है। आरआरबी चेन्नई का सवाल है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से, तो मुंह से। हाइड्रोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील होता है। वाट को प्रकट कर सकते हैं, तो जूल प्रति सेकंड में वाट को प्रति जूल प्रति सेकंड में वाट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आलू किस कुल का है, तो सोलोनेनिस कुल का है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों, तो प्रकाश पर किरणन के कारण। प्रातः काल काफी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है, तो साफ आसमान एवं साफ हवाएं। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है, ईस्ट का उपयोग होता है। कपड़े में स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ईथर का। मलेरिया होता है मादा एनीफिलीज मच्छर द्वारा मलेरिया होता है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी कौन है, तो एल्युमिनियम सबसे कम उष्मारोधी है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक दोष है, परिमाण है इसका क्या है, तो रक्त का नहीं जमना। रसोई गैस मिश्रण है, रसोई गैस पूछ रहा है मिश्रण है, किसका मिश्रण है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। आरआरबी अहमदाबाद का सवाल है, प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ होता है, तो ऑप्टिक फाइबर का उपयोग कहाँ होता है, तो इसका उपयोग संचार में होता है। अगला सवाल है, अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी अति ज्यादा चालकता तब प्राप्त होगी जब किसी द्रव गर्म करेंगे किस पर, तो उच्च ताप पर गर्म करेंगे। फलों के रस के परिसरण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। परमाणु विस्फोट में काफी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है, तो द्रव्यमान या ऊर्जा में रूपांतरण के कारण क्या होता है, तो परमाणु विस्फोट के जब किया जाता है तो उस समय काफी ऊर्जा निकलती है।
बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? यह ऊष्मा का निकासन करता है। अगला सवाल है आरआरबी मुंबई क्या करे? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? तो प्रोटीन पाया जाता है। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर प्रकाश तंतु काम करते हैं। वातावरण में मरीचा यानी कि मिराज दिखाई देने का कारण क्या है? मतलब मृग मरीचा दिखाने का कारण क्या है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसको हम पिछले वीडियो में दो तीन वीडियो में अच्छे से समझाए हुए हैं। ऊर्जा के संरक्षण में तात्पर्य क्या है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जाती है, यानी कि ऊर्जा के संरक्षण से यह तात्पर्य है ऊर्जा को हम लोग ना ही नष्ट कर सकते हैं और ना ही नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है। केवल क्या किया जाता है? तो एक रूप से दूसरे रूप में इसको रूपांतरित किया जाता है। दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं, इसके बीच रखे बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा, यानी कि दो समतल शीशे एक दूसरे के समांतर रखिएगा तो बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत बनेगा। पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है? तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का घुलनशील लवण है। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो विटामिन बी की प्रचुरता होती है। केपलर का नियम संबंधित है, तो ग्रहों के गति से केपलर का नियम संबंधित है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। ठीक है, आगे का वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आगे की वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। इस बार ग्रुप डी में टोटल 1 करोड़ कितने 1 करोड़ 8 लाख फॉर्म भराया है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।